सुंदरवन में मार्च का महीना था। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे तीखी होने लगी थीं। उसी जंगल में रीमा चिड़िया और टुन्नू चिड़ा मटके बनाने का काम किया करते थे और उसी मटकों को ले जाकर जंगल के बाजार में बेचा करते थे। रीमा चिड़िया पेड़ के नीचे अपने मिट्टी के छोटे छोटे मटके सजाकर बैठी थी। उसके साथ उसकी बेटी चुटकी खेल रही थी। तभी टुन्नू भारी लकड़ी का लट्ठा उठाकर वहां पहुंचा। टुन्नू, तुम इतना थक गए हो, थोड़ी देर छाया में बैठो। आज तो हवा में भी गर्मी महसूस हो रही है। काम तो करना ही होगा रीमा, लेकिन आज बाजार में सन्नाटा क्यों है? कोई मटके लेने नहीं आया? पापा, मटके तो ठंडे पानी के लिए होते हैं, पर हवा इतनी गर्म है कि सबको बस ठंडक चाहिए। तभी वहां पर पिंकी कौवी आ जाती है और रीमा से कहती है, अरे रीमा, इस जमाने में मिट्टी के घरे कौन खरीदेगा? सब तो अब बड़े पेड़ों की गहरी छांव ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा ये धंधा अब फ्लॉप है, समझी? पिंकी बहन, मिट्टी की तासीर कभी पुरानी नहीं होती, बस सही इस्तेमाल की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कालू कौवा और गोरी कौवी षड्यंत्र रच रहे थे। कालू चाहता था कि रीमा का व्यापार बंद हो जाए ताकि वह वहां अपनी दुकान खोल सके। अरे सुनिए जी, मैंने सुना है रीमा कुछ नया सोच रही है। वो बहुत तेज है, चोंच चलाती कम है, दिमाग ज्यादा। कल तो वो नदी के किनारे घास और खस ढूंढ रही थी। उसकी बुद्धि का दिया बुझाना पड़ेगा। जग्गू, जाओ और देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। पापा, मैं जा तो रहा हूँ, पर रीमा आंटी मुझे लड्डू देती हैं। चुपचाप जाओ। तभी हरियाली तोती, जो जंगल की हर खबर रखती थी, वो सब सुन लेती है और उड़ती हुई अपने पति तोता के पास पहुंची। सुनिए जी, कालू कुछ गड़बड़ करने वाला है, हमें रीमा को बताना होगा। अरे मेरी रानी, तुम जो कहो वही सही। तुम्हारी आंखों में चिंता अच्छी नहीं लगती। चलो अभी चलते हैं। तभी रीमा से मिलने के लिए कबूतर और लूसी आए थे और रीमा के घर के बाहर कबूतर और लूसी बैठे थे। कबूतर को बहुत गर्मी लग रही थी और लूसी गर्मी के कारण बहुत परेशान थी। अरे ओ जी, आप गिर मत जाना, धूप बहुत तेज है। रीमा बहन, कुछ करो, मेरे कबूतर को गर्मी लग रही है। मैं ठीक हूँ लूसी, बस थोड़ा पसीना आ रहा है। परेशान मत हो लूसी। चुटकी, वो नया मटका कूलर लेकर आओ जो हम लोगों ने बनाया था। तभी चुटकी मटका कूलर लेकर बाहर आ जाती है। ये कूलर रीमा ने बड़े मुश्किल से बनाया था और ये कूलर बिना बिजली के ही चलता था। ये देखकर लूसी और कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रीमा, ये क्या है? ये तुमने कैसे बनाया है? इसे कहते हैं मटका कूलर। जब हवा इन छेदों से और गीली घास से होकर गुजरेगी तो वो एकदम ठंडी हो जाएगी और इस पंखे से ठंडी हवा बाहर आने लगेगी। अरे वाह रीमा बहन, देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मटका कूलर चालू हो जाता है और उसमें से ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह रीमा बहन, ये देखने में तो बहुत अच्छा है। हमको भी एक चाहिए, हमको भी एक तुरंत बनाकर दे देना। तभी वहाँ पर हरियाली और उसका पति तोता आ जाते हैं और वो लोग वो देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कश्मीर जैसी ठंडक है। तोता जी देखिए। हाँ प्रिय, बिल्कुल तुम्हारी मीठी बातों जैसी ठंडक। तभी कालू, गोरी और जग्गू वहाँ पहुँचे। वे नुकसान पहुँचाने आए थे। उन लोगों के साथ पिंकी भी आई थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें शांत कर दिया। ओहो कालू जी, कितनी बातें करते हैं आप, पर ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? देखो कितनी ठंडी हवा है, मुझे तो यहीं रहना है। ये तो कमाल है रीमा, मैंने तुम्हें कमतर आका। मम्मी पापा, मैं तो यही रहूंगा। रीमा आंटी का मटका कूलर बेस्ट है। ठीक ही है, पर ये मटका टूटेगा नहीं। ये टुन्नू का बनाया मटका है कालू, और रीमा का दिमाग। ये टूटने के लिए नहीं, सबको सुकून देने के लिए बना है।
शाम होते होते पूरे जंगल में खबर फैल गई। रीमा के पास अब मटकों की भारी मांग थी, पर वह सबको मुफ्त में तकनीक सिखा रही थी। दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, मिट्टी, पानी और हवा। अगर हम बुद्धिमानी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और हाँ, जो शरारत करेगा उसे मटका कूलर की ठंडी हवा नहीं मिलेगी। सब जोर से हंस पड़े। कालू और गोरी भी अपना गुस्सा भूलकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। रीमा की दयालुता ने न केवल गर्मी को हराया बल्कि दुश्मनों का दिल भी जीत लिया। रीमा ने साबित कर दिया कि बुद्धि और दया का मेल सबसे बड़ा आविष्कार कर सकता है। सारे पक्षी खुशी खुशी से अपने अपने लिए एक एक मटका बनाकर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों की आवाज़ घर के अंदर गूंज रही है। रीमा खिड़की के पास बैठी हुई है, तभी चुटकी भागती हुई आती है और अपने मन से कहती है, मम्मा, बाहर देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। अच्छा, तो मेरी नन्ही परी का क्या खाने का मन है? मम्मा, मुझे मसाले वाले गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर दो ना, प्लीज। सच बताऊं चुटकी, आज मेरा भी नूडल्स खाने का ही दिल था। गुल्लक में से 50 रुपए लेकर जाओ जल्दी से। कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट ले आओ। ध्यान से जाना, बाहर कीचड़ बहुत है। चुटकी बारिश की बूंदों से बचती हुई कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंचती है। कबूतर चाचा अपनी दुकान समेट रहे हैं। कबूतर चाचा, जल्दी से एक पैकेट नूडल्स दे दीजिए, मम्मा इंतजार कर रही हैं। अरे चुटकी बिटिया, इतनी बारिश में? रुको, पैकेट पर थोड़ी मिट्टी लगी है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। कबूतर चाचा पैकेट साफ करके चुटकी को देते हैं। चुटकी खुशी खुशी पैकेट लेकर वापस उड़ने लगती है। रास्ते में जग्गू कौवा बैठा बारिश का मज़ा ले रहा था। उसकी नज़र चुटकी के हाथ में मौजूद रंगीन पैकेट पर पड़ती है। आहा, नूडल्स! इस बारिश में तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। ये नन्ही चुटकी इसे अकेली कैसे खा सकती है? अरे चुटकी, रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? हाँ जग्गू, जल्दी बोलो, मम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे देखो तो सही, सामने वाले झरने पर कितनी मस्ती हो रही है। चलो ना वहाँ चलते हैं। नहीं जग्गू, पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में कभी चलेंगे, मुझे जाने दो। अरे चुटकी, तुम्हारे पीछे देखो, वो क्या है? इतना बड़ा भूत! जैसे ही चुटकी घबराकर पीछे मुड़ती है, जग्गू झपट्टा मारकर नूडल्स का पैकेट छीन लेता है और तेजी से उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गंदा जग्गू, बहुत बुरे हो तुम, मेरा पैकेट वापस दे दो। जग्गू हाँफते हुए अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ गोरी बैठी थी। मम्मा, देखो मैं चुटकी से नूडल्स छीन लाया हूँ, जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आएगी, बहुत शोर मचाएगी। अरे आने दो उसे, जब वो आएगी तो आप उसे दांत कर भगा देना। आपसे तो पूरा जंगल डरता है। ये तो सही कहा मेरे बेटे ने। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी बनाती हूँ। दूसरी तरफ कबूतर चाचा की दुकान पर उनकी पत्नी आती है। अजी सुनते हो, यहाँ एक पैकेट रखा था नूडल्स का, वो कहाँ गया? वो तो मैंने अभी रीमा की बेटी चुटकी को दे दिया। अरे नहीं, वो तो खराब था, मैंने उसे अलग फेंकने के लिए रखा था। जल्दी जाओ, उसे रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। कबूतर चाचा तुरंत नया पैकेट लेकर बारिश में ही रीमा के घर की ओर भागते हैं। चुटकी घर पहुंचकर फूट फूट कर रो रही है। चुप हो जा मेरी बच्ची, उस दुष्ट जग्गू से कितनी बार कहा है दूर रहा करो। कोई बात नहीं, मैं कल दिलवा दूंगी। तभी कबूतर चाचा हाँफते हुए अंदर आते हैं। रीमा बहन, शुक्र है तुम यहाँ हो। वो पैकेट मुझे वापस दे दो, वो खराब था। ये लो नया पैकेट। अरे भैया, वो पैकेट तो जग्गू कौवा छीन ले गया।
मेरी बेटी इसीलिए रो रही है। क्या? जग्गू ले गया? पर वो पैकेट तो जहर जैसा है। जग्गू की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या? गोरी उसे ज़रूर बना देगी। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। तभी गोरी अपने बेटे के लिए गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर लेकर आती है। उसी समय रीमा और कबूतर चाचा पहुंचते हैं। गोरी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो। जग्गू, जल्दी जल्दी खा लो, वो आ गई है। मैं उन लोगों को बाहर ही रोक कर रखती हूँ। ठीक है मम्मा, आप रो कर रखो, मैं सब कुछ खा लूँगा। जग्गू जल्दी जल्दी से खाने लगता है। गोरी दरवाज़ा खोलती है। क्यों शोर मचा रही हो रीमा? क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गोरी, वो नूडल्स खराब थे, जग्गू को मत देना। देर हो गई रीमा, जग्गू तो सब खा चुका है। तभी अंदर से जग्गू के चीखने की आवाज़ आती है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में हजारों सुइयां चुभ रही हों। मम्मा बचाओ। हाय मेरा बच्चा, मैं क्या करूं? रीमा तुरंत उड़कर डॉक्टर पिंकी को लेकर आती है। जग्गू दर्द से फर्श पर लौट रहा है। इसे तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ है। खराब खाना खाने का यही नतीजा होता है। इसे अब एक बड़ा वाला टीका लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे सुई से डर लगता है। मम्मा बचाओ। चुप रहो जग्गू, अगर जान बचानी है तो ये टीका लगवाना ही होगा। पिंकी जग्गू को एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लगाती है। जग्गू जोर से चिल्लाता है। चुटकी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे नूडल्स छीने, इसलिए भगवान ने मुझे ये सजा दी। अब कभी किसी की चीज नहीं छीनूंगा। बाहर बारिश अब धीमी हो गई है और मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है। रीमा चुटकी को गर्मा गर्म नूडल्स देती है। मम्मा, अब आया ना मजा। अब जग्गू को याद रहेगा कि दूसरों का हक छीनने का अंजाम क्या होता है। सीख तो उसे मिल गई बिटिया, पर हमें किसी के दुख पर ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए। ये लो, अब ये ताज़े और असली नूडल्स खाओ। दोनों माँ बेटी खुश होकर बारिश का आनंद लेते हुए नूडल्स खाते हैं। घनघोर घटाएं छाई हुई थीं। जंगल के पेड़ों पर बूंदों का संगीत बज रहा था। जहाँ बाकी पक्षी घोंसलों में दुबके थे, वहीं रीमा चिड़िया का घर किसी अजूबे से कम नहीं था। उसने तिनकों, मिट्टी और छोड़ी हुई लकड़ी की छोटी छोटी फट्टियों से एक ऐसा घर बनाया था जो बिल्कुल इंसानों के बंगले जैसा दिखता था। छत पर ढलान, छोटी सी खिड़की और सामने एक नन्हा सा बरामदा था। रीमा चिड़िया अपने पति का इंतजार कर रही थी। बाहर बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी। माँ देखो ना, हमारा घर कितना सुंदर है। बाकी सब तो भीग रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ कितने सुरक्षित हैं। छुटकी बेटा, खिड़की के सामने से हट जाओ। बारिश के पानी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। तभी बारिश में भीगता हुआ टुन्नू कुछ फल लेकर वापस अपने घर आ जाता है। पापा आ गए। मम्मा देखो ना, पापा कुछ मजेदार फल लेकर आई है। आज बाहर हवा बहुत तेज है। मैंने पीछे वाली दीवार को पत्थर लगाकर और मजबूत कर दिया है। तुम थक गए हो कि टुन्नू, अंदर आओ, बारिश और ज़्यादा बढ़ सकती है। वो लोग अपने मजबूत से घर में आराम से बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ कबूतर, लूसी और पिंकी का घर टूट चुका था, जिसके कारण वो लोग भागे भागे सीधा रीमा के घर आ जाते हैं। वो लोग दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। रीमा बहन, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। अरे रीमा, ये तो लूसी का गला लग रहा है। हाँ टुन्नू जी, मुझे लगता है कि बारिश के कारण लूसी का घर टूट चुका है। जाइए, जल्दी दरवाज़ा खोलिए। रीमा, हमारा घोंसला तो उस पुराने बरगद पर था। हवा ने उसे तहस नहस कर दिया। लूसी बहुत डरी हुई है। मुझे अपनी चिंता नहीं है, पर इतनी ठंड में हम रात कहाँ बिताएंगे? अरे, तुम दोस्त हो या मेहमान? अंदर आओ, मेरा घर बड़ा है, यहाँ तुम दोनों के लिए पूरी जगह है। मैंने पहले ही कहा था कि रीमा का बनावट कमाल का है। लूसी, तुम फिक्र मत करो,
यहाँ गर्मी भी है और खाना भी। सारे लोग अंदर आ जाते हैं, आकर आराम से बैठ जाते हैं। पेड़ के दूसरी तरफ कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी और बेटा जग्गू बारिश में भीगते हुए बातें कर रहे थे। देखो उसे, इंसानों की तरह घर बनाकर रानी बनी बैठी है और हम यहाँ कीचड़ में पड़े हैं। सुना है उसने अंदर बहुत सारा अनाज जमा किया है। जग्गू बेटा, कुछ ऐसा करो कि उसका घर टूट जाए। पिताजी, मैं अभी जाकर उसकी छत के तिनके खींच लाता हूँ। एक बार पानी अंदर गया तो सब बाहर भागेंगे। तोता पेड़ की एक खोकर के अंदर बैठकर ये सब देख रहा था। वो कभी रीमा की मदद करता था तो कभी कालू के साथ दाने चुगता था। कालू गलत कर रहा है, पर अगर मैं रीमा को बताने गया तो कालू मुझे नहीं छोड़ेगा। लेकिन रीमा ने मुझे पिछली गर्मियों में पानी पिलाया था। नहीं, मुझे सही का साथ देना होगा। जग्गू चुपके से रीमा के घर की छत पर पहुंचा और अपनी चोंच से छत को कुरेदने लगा। ये कैसी आवाज़ है? रीमा, कोई ऊपर है? तभी तोता चिल्लाया, सावधान टुन्नू, जग्गू तुम्हारी छत तोड़ रहा है। टुन्नू तुरंत बाहर आ जाता है, आकर रंगे हाथ जग्गू को पकड़ लेता है। तभी दूसरी तरफ से कालू और गोरी भागे भागे अपने बेटे को बचाने के लिए आ जाते हैं। कालू, अपनी ओछी हरकतें बंद करो। अगर मेरे परिवार को आँच आई तो इस जंगल में तुम्हारी खैर नहीं। चलो जग्गू, यहाँ दाल नहीं गलेगी। कालू और गौरी वापस अपने घर आ रहे थे। बारिश और तेज हो गई। अचानक एक पेड़ की टहनी टूटने की आवाज आई। वो टहनी सीधे कालू और जग्गू के ऊपर आकर गिर जाती है। गौरी असहाय थी। बचाओ, कोई मेरे बेटे और पति को बचाओ। तभी रीमा और टुन्नू बाहर निकले। कबूतर भी साथ था। सबने मिलकर भारी टहनी को हटाया और कालू और जग्गू को सुरक्षित बाहर निकाला। रीमा, टुन्नू, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे और तुमने मेरी और मेरे बेटे की जान बचाई। घर ईंटों या तिनकों से नहीं, बड़े दिल से बनता है कालू। बारिश सबके लिए है और मुसीबत भी। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे मजबूत से घर में। बारिश अब धीमी हो गई थी। मिट्टी की सौंधी महक हवा में घुल चुकी थी। रीमा के उस इंसानी घर में आज सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं, बल्कि उसके दुश्मन भी शरण लिए हुए थे। रीमा, तुमने आज सिर्फ घर नहीं, सबका दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि बुद्धि और दया साथ मिल जाए तो जंगल भी स्वर्ग बन जाता है। माँ, क्या आप कालू अंकल हमारे दोस्त बन गए? हाँ बेटा, जब नफरत भी जाती है तो सिर्फ प्यार बचता है। सब साथ मिलकर भोजन करने लगे। रीमा का घर रोशनी और खिलखिलाहट से भर गया। बाहर चांद बादलों से झांक रहा था, जैसे इस अनोखे घर को दुआ दे रहा हो। रीमा ने बारिश आने से पहले ही अपना मजबूत घर तैयार कर लिया था। ये हमें सिखाता है कि जो लोग भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से तैयारी करते हैं, वे मुश्किल समय में विचलित नहीं होते। आलस्य को त्याग कर की गई मेहनत ही कठिन समय में सुरक्षा कवच बनती है। जंगल में कुदरत का कहर बरसा था। पिछले 7 दिनों से सूरज की एक किरण भी नहीं दिखी थी। लगातार होती मूसलाधार बारिश ने पेड़ों को हिलाकर रख दिया था। रीमा चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में सिमटी हुई थी। उसके पास एक उसका अपना अंडा था और एक विशाल अंडा जो माही चील का था। जब माही चील की मौत हुई तो रीमा ने सिर्फ एक अंडा नहीं उठाया था, बल्कि एक चुनौती उठाई थी। घोंसले में हलचल हुई। पहले रीमा की बेटी चुटकी बाहर आई और फिर एक भारी आवाज के साथ चीलू का जन्म हुआ। चीलू का आकार चुटकी से 3 गुना बड़ा था। उसे पालना रीमा के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। माँ, बहुत ठंड है। ये बड़ा सा पक्षी कौन है? ये मुझे डरा रहा है। डरो मत चुटकी, ये तुम्हारा भाई है। चीलू बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ, बहुत भूख लगी है। बारिश के कारण कीड़े मकोड़े मर चुके थे। रीमा दाने की तलाश में निकली तो उसे रास्ते में उसका दोस्त भोला कबूतर और उसकी पत्नी लूसी मिले।
भोला भाई, क्या कहीं कुछ खाने को मिला? मेरे बच्चे भूखे हैं। रीमा बहन, अनाज तो सब सड़ गया, पर तुम उस चील के बच्चे को क्यों पाल रही हो? वो बड़ा होगा तो तुम्हें ही खा जाएगा। हाँ रीमा, देखो मैं अपने बच्चों के लिए कितनी परेशान रहती हूँ। उस शिकारी को छोड़ दो, वरना कोई पक्षी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तभी वहाँ पर पिंकी कौवी आ जाती है और वो रीमा से कहती है, सुनो रीमा, कालू और मैंने फैसला किया है कि तुम्हें इस इलाके से जाना होगा। तुम्हारी वजह से मौत हमारे सर पर मंडरा रही है। पिंकी, तुम तो समझदार हो। क्या बच्चा अपनी फितरत चुनकर पैदा होता है? अगर मैं इसे छोड़ दूं, तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं रहूंगी। कालू, कौवा और उसकी पत्नी गोरी ने मिलकर योजना बनाई कि जब रीमा खाने की तलाश में दूर जाएगी तो वे चीलू को घोंसले से धक्का दे देंगे। गोरी, जैसे ही बिजली कड़के तुम रीमा का ध्यान भटकाना, मैं उस भारी चूजे को नीचे गिरा दूंगा। इस तरह हमारे सर दर्द चली जाएगी और हमारा बेटा जग्गू और हमारे अंडे सुरक्षित रह पाएंगे। अरे वाह मेरे सुंदर पति, आपका उपाय तो बहुत अच्छा है। ठीक है जी, वैसे भी वो चील का बच्चा हमारे अंधों के लिए खतरा है। बिजली कड़की, तूफान और तेज हो गया। कालू और गोरी रीमा के घोंसले की तरफ बढ़े, लेकिन तभी कुदरत ने करवट बदली। जिस डाल पर कालू और गोरी का घोंसला था, वो घोंसला हवा के कारण इधर से उधर हिलने लगता है। अंदर तो जग्गू था, वो तो बहुत डर जाता है। माँ, बचाओ बचाओ, पापा बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं उड़ जाऊंगा, बचाओ। और तेजी से एक हवा का झोंका आ जाता है, जिसके कारण उनका घोंसला हवा में उड़कर दूसरी तरफ जाने लगता है। ये सब गोरी और कालू देखकर रोने लग जाते हैं और मदद के लिए पुकारने लगते हैं। कालू और गोरी चीखने लगे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरे बेटे को और मेरे अंडों को बचाओ। कालू जी देखिए, कालू जी, मेरा जग्गू, मेरा अंडे उड़कर कहीं जा रहे हैं, कोई बचाओ। पूरा जंगल तमाशा देख रहा था, पर किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस तेज बहाव और बारिश में उन्हें बचाए। रीमा भी बेबस थी। तभी नन्हा चीलू, जिसके पंख अभी पूरी तरह नहीं खुले थे, उसने एक तेज और लंबी उड़ान भरी। चीलू, नहीं बेटा, बहुत खतरा है। चीलू ने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। उसने अपनी चील वाली ताकत का इस्तेमाल किया। उसने हवा के थपेड़ों को चीरा और उस घोंसले को अपने पंजों से पकड़ लिया। चीलू ने अपनी जान की बाजी लगा दी और डूबते हुए कालू गोरी के घोंसले को एक पेड़ के पास लाकर रख दिया। चाचा चाची, अब आपका बेटा और अंडे अब सुरक्षित है। माँ कहती है कि हम सब एक ही जंगल का हिस्सा हैं। मुझे माफ कर दो चिल्लू बेटा, आज से तुम मेरे बेटे हो। तुम जो चाहोगे मैं इस जंगल से वो लाकर तुमको खिलाऊंगी। आज से तुम्हें किसी भी चीज की कमी होने नहीं दूंगी। अगली सुबह बारिश थम गई। आसमान साफ था। कालू और गोरी शर्मिंदगी से झुके हुए रीमा के पास आए। उनके पीछे पिंकी कौवी, भोला और लूसी भी थे। उनके हाथों में थोड़े बहुत दाने और फल थे जो उन्होंने बचा कर रखे थे। रीमा, मुझे माफ कर दो। मैं जिसे मौत समझ रहा था, वही मेरी जिंदगी बनकर आया। चीलू ने आज हम सबकी आंखें खोल दी। आज से हम लोग चीलू को कुछ भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। इसीलिए आज हम लोग अनाज लेकर आए हैं चीलू के लिए। वाकई रीमा, तुम जीत गई। तुम्हारी ममता ने एक शिकारी को रक्षक बना दिया। आज से चीलू भी हमारा परिवार है। माँ, देखो, सब भाई के लिए खाना लाए हैं। आज से इस जंगल में कोई दुश्मन नहीं है। चीलू और चुटकी, तुम दोनों मेरे दो हाथ हो, एक छोटा और एक बड़ा, पर दोनों मेरे दिल के करीब। जंगल में अब खुशी का माहौल था। चीलू अब सिर्फ एक चील नहीं था, वो जंगल का रखवाला था। रीमा चिड़िया की छोटी सी दुनिया अब पूरे जंगल का परिवार बन चुकी थी। ममता का कोई रंग या नस्ल नहीं होती। एक माँ का प्यार नफरत को भी अपनेपन में बदल सकता है। सुंदरवन में मार्च का महीना था। सूरज की किरणें अब धीरे धीरे तीखी होने लगी थीं।
उसी जंगल में रीमा चिड़िया और टुन्नू चिड़ा मटके बनाने का काम किया करते थे और उसी मटकों को ले जाकर जंगल के बाजार में बेचा करते थे। रीमा चिड़िया पेड़ के नीचे अपने मिट्टी के छोटे छोटे मटके सजाकर बैठी थी। उसके साथ उसकी बेटी चुटकी खेल रही थी। तभी टुन्नू भारी लकड़ी का लट्ठा उठाकर वहां पहुंचा। टुन्नू, तुम इतना थक गए हो, थोड़ी देर छाया में बैठो। आज तो हवा में भी गर्मी महसूस हो रही है। काम तो करना ही होगा रीमा, लेकिन आज बाजार में सन्नाटा क्यों है? कोई मटके लेने नहीं आया? पापा, मटके तो ठंडे पानी के लिए होते हैं, पर हवा इतनी गर्म है कि सबको बस ठंडक चाहिए। तभी वहां पर पिंकी कौवी आ जाती है और रीमा से कहती है, अरे रीमा, इस जमाने में मिट्टी के घरे कौन खरीदेगा? सब तो अब बड़े पेड़ों की गहरी छांव ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा ये धंधा अब फ्लॉप है, समझी? पिंकी बहन, मिट्टी की तासीर कभी पुरानी नहीं होती, बस सही इस्तेमाल की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कालू कौवा और गोरी कौवी षड्यंत्र रच रहे थे। कालू चाहता था कि रीमा का व्यापार बंद हो जाए ताकि वह वहां अपनी दुकान खोल सके। अरे सुनिए जी, मैंने सुना है रीमा कुछ नया सोच रही है। वो बहुत तेज है, चोंच चलाती कम है, दिमाग ज्यादा। कल तो वो नदी के किनारे घास और खस ढूंढ रही थी। उसकी बुद्धि का दिया बुझाना पड़ेगा। जग्गू, जाओ और देखो वो लोग क्या कर रहे हैं। पापा, मैं जा तो रहा हूँ, पर रीमा आंटी मुझे लड्डू देती हैं। चुपचाप जाओ। तभी हरियाली तोती, जो जंगल की हर खबर रखती थी, वो सब सुन लेती है और उड़ती हुई अपने पति तोता के पास पहुंची। सुनिए जी, कालू कुछ गड़बड़ करने वाला है, हमें रीमा को बताना होगा। अरे मेरी रानी, तुम जो कहो वही सही। तुम्हारी आंखों में चिंता अच्छी नहीं लगती। चलो अभी चलते हैं। तभी रीमा से मिलने के लिए कबूतर और लूसी आए थे और रीमा के घर के बाहर कबूतर और लूसी बैठे थे। कबूतर को बहुत गर्मी लग रही थी और लूसी गर्मी के कारण बहुत परेशान थी। अरे ओ जी, आप गिर मत जाना, धूप बहुत तेज है। रीमा बहन, कुछ करो, मेरे कबूतर को गर्मी लग रही है। मैं ठीक हूँ लूसी, बस थोड़ा पसीना आ रहा है। परेशान मत हो लूसी। चुटकी, वो नया मटका कूलर लेकर आओ जो हम लोगों ने बनाया था। तभी चुटकी मटका कूलर लेकर बाहर आ जाती है। ये कूलर रीमा ने बड़े मुश्किल से बनाया था और ये कूलर बिना बिजली के ही चलता था। ये देखकर लूसी और कबूतर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। रीमा, ये क्या है? ये तुमने कैसे बनाया है? इसे कहते हैं मटका कूलर। जब हवा इन छेदों से और गीली घास से होकर गुजरेगी तो वो एकदम ठंडी हो जाएगी और इस पंखे से ठंडी हवा बाहर आने लगेगी। अरे वाह रीमा बहन, देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। तभी मटका कूलर चालू हो जाता है और उसमें से ठंडी हवा आने लगती है। ये देखकर लूसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह रीमा बहन, ये देखने में तो बहुत अच्छा है। हमको भी एक चाहिए, हमको भी एक तुरंत बनाकर दे देना। तभी वहाँ पर हरियाली और उसका पति तोता आ जाते हैं और वो लोग वो देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, यहाँ तो कश्मीर जैसी ठंडक है। तोता जी देखिए। हाँ प्रिय, बिल्कुल तुम्हारी मीठी बातों जैसी ठंडक। तभी कालू, गोरी और जग्गू वहाँ पहुँचे। वे नुकसान पहुँचाने आए थे। उन लोगों के साथ पिंकी भी आई थी, लेकिन ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें शांत कर दिया। ओहो कालू जी, कितनी बातें करते हैं आप, पर ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया? देखो कितनी ठंडी हवा है, मुझे तो यहीं रहना है। ये तो कमाल है रीमा, मैंने तुम्हें कमतर आका। मम्मी पापा, मैं तो यही रहूंगा। रीमा आंटी का मटका कूलर बेस्ट है। ठीक ही है, पर ये मटका टूटेगा नहीं। ये टुन्नू का बनाया मटका है कालू, और रीमा का दिमाग। ये टूटने के लिए नहीं, सबको सुकून देने के लिए बना है। शाम होते होते पूरे जंगल में खबर फैल गई। रीमा के पास अब मटकों की भारी मांग थी।
पर वह सबको मुफ्त में तकनीक सिखा रही थी। दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, मिट्टी, पानी और हवा। अगर हम बुद्धिमानी से काम लें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। और हाँ, जो शरारत करेगा उसे मटका कूलर की ठंडी हवा नहीं मिलेगी। सब जोर से हंस पड़े। कालू और गोरी भी अपना गुस्सा भूलकर ठंडी हवा का आनंद लेने लगे। रीमा की दयालुता ने न केवल गर्मी को हराया बल्कि दुश्मनों का दिल भी जीत लिया। रीमा ने साबित कर दिया कि बुद्धि और दया का मेल सबसे बड़ा आविष्कार कर सकता है। सारे पक्षी खुशी खुशी से अपने अपने लिए एक एक मटका बनाकर अपने अपने घर लेकर चले जाते हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश की बूंदों की आवाज़ घर के अंदर गूंज रही है। रीमा खिड़की के पास बैठी हुई है, तभी चुटकी भागती हुई आती है और अपने मन से कहती है, मम्मा, बाहर देखो कितनी प्यारी बारिश हो रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ऐसे मौसम में मेरा मन कुछ चटपटा खाने को कर रहा है। अच्छा, तो मेरी नन्ही परी का क्या खाने का मन है? मम्मा, मुझे मसाले वाले गर्मा गर्म नूडल्स बनाकर दो ना, प्लीज। सच बताऊं चुटकी, आज मेरा भी नूडल्स खाने का ही दिल था। गुल्लक में से 50 रुपए लेकर जाओ जल्दी से। कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट ले आओ। ध्यान से जाना, बाहर कीचड़ बहुत है। चुटकी बारिश की बूंदों से बचती हुई कबूतर चाचा की दुकान पर पहुंचती है। कबूतर चाचा अपनी दुकान समेट रहे हैं। कबूतर चाचा, जल्दी से एक पैकेट नूडल्स दे दीजिए, मम्मा इंतजार कर रही हैं। अरे चुटकी बिटिया, इतनी बारिश में? रुको, पैकेट पर थोड़ी मिट्टी लगी है, मैं इसे साफ कर देता हूँ। कबूतर चाचा पैकेट साफ करके चुटकी को देते हैं। चुटकी खुशी खुशी पैकेट लेकर वापस उड़ने लगती है। रास्ते में जग्गू कौवा बैठा बारिश का मज़ा ले रहा था। उसकी नज़र चुटकी के हाथ में मौजूद रंगीन पैकेट पर पड़ती है। आहा, नूडल्स! इस बारिश में तो इसका मज़ा ही कुछ और होगा। ये नन्ही चुटकी इसे अकेली कैसे खा सकती है? अरे चुटकी, रुको रुको, कहाँ भाग रही हो? हाँ जग्गू, जल्दी बोलो, मम्मा मेरा इंतजार कर रही हैं। अरे देखो तो सही, सामने वाले झरने पर कितनी मस्ती हो रही है। चलो ना वहाँ चलते हैं। नहीं जग्गू, पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में कभी चलेंगे, मुझे जाने दो। अरे चुटकी, तुम्हारे पीछे देखो, वो क्या है? इतना बड़ा भूत! जैसे ही चुटकी घबराकर पीछे मुड़ती है, जग्गू झपट्टा मारकर नूडल्स का पैकेट छीन लेता है और तेजी से उड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। गंदा जग्गू, बहुत बुरे हो तुम, मेरा पैकेट वापस दे दो। जग्गू हाँफते हुए अपने घर पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ गोरी बैठी थी। मम्मा, देखो मैं चुटकी से नूडल्स छीन लाया हूँ, जल्दी से बना दो, बहुत भूख लगी है। बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आएगी, बहुत शोर मचाएगी। अरे आने दो उसे, जब वो आएगी तो आप उसे दांत कर भगा देना। आपसे तो पूरा जंगल डरता है। ये तो सही कहा मेरे बेटे ने। अच्छा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी बनाती हूँ। दूसरी तरफ कबूतर चाचा की दुकान पर उनकी पत्नी आती है। अजी सुनते हो, यहाँ एक पैकेट रखा था नूडल्स का, वो कहाँ गया? वो तो मैंने अभी रीमा की बेटी चुटकी को दे दिया। अरे नहीं, वो तो खराब था, मैंने उसे अलग फेंकने के लिए रखा था। जल्दी जाओ, उसे रोको वरना अनर्थ हो जाएगा। कबूतर चाचा तुरंत नया पैकेट लेकर बारिश में ही रीमा के घर की ओर भागते हैं। चुटकी घर पहुंचकर फूट फूट कर रो रही है। चुप हो जा मेरी बच्ची, उस दुष्ट जग्गू से कितनी बार कहा है दूर रहा करो। कोई बात नहीं, मैं कल दिलवा दूंगी। तभी कबूतर चाचा हाँफते हुए अंदर आते हैं। रीमा बहन, शुक्र है तुम यहाँ हो। वो पैकेट मुझे वापस दे दो, वो खराब था। ये लो नया पैकेट।